हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग निकालते हैं। और ये हम लोगों के एग्जाम में एक ना एक जरूर पूछेगा, चाहे या तो ऑब्जेक्टिव में या तो सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में पूछेगा 3 नंबर के लिए, और ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पता होगा कि 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग ज्ञात करते हैं। इसे हम लोग 3 नंबर के लिए सॉल्व करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तो आप लोग किसी भी तरह, आप लोगों को बस टिक लगाना है। तो आप लोग किसी भी तरह उसे सॉल्व करके जो आंसर है वो निकाल लेना है, किसी भी तरह, क्योंकि आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस तरीके से उसे निकालें। लेकिन आप जो आप लोगों को 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा उसमें आप लोगों को पूरा प्रोसेस देखा जाएगा कि आप लोग किस तरीके से, किस नियम से बनाए हैं। इसलिए आज हम लोग 3 नंबर के लिए सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव सब कर लेते हैं, 3 नंबर के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होगा क्योंकि उसमें कुछ हम लोग लिखना पड़ता है हम लोगों को। इसलिए तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है 2,3, 4,1। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक रेखाखंड खींच लेते हैं। छोटा सा एक रेखाखंड खींच लिए, जिसमें कि हम इसको ए का कोऑर्डिनेट 2,3 मान लिए और बी का 4,1 मान लिए। तो माने हैं तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है, माना कि ए का कोऑर्डिनेट 2,3 एवं बी का कितना माने हैं 4,1। ये तो हम मान लिए। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, चाहे तो आप लोग x1 y1 भी निकाल सकते हैं या तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से करते हैं डायरेक्ट। दूरी ए बी के बीच की दूरी हमें निकालना है। पोस्ट में दे भी सकते हैं, भी नहीं भी दे सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो यहाँ से दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1। ये आप सभी को पता होगा, याद होगा, और आशा है आप सभी याद कर लिए होंगे। और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से x2 देख सकते हैं, ये होता है x1, ये होता है y1, ये x2, ये y2। यहाँ से हम लिख देते हैं ये x1 y1, x2 y2। यहाँ से देखिए सबसे पहले x2 है, x2 कितना है 4 है, 4 माइनस, और x1 कितना है तो 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ से देखिए प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3। और मुझे ये पूर्णतः आशा है दोस्तों कि आप लोगों को x1 y1 और x2 y2 में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होता होगा। अब यहाँ से हम लोग इसे क्या करेंगे, देखिए 4 में से 2 गया तो कितना हुआ 2, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस, और यहाँ से ये अंदर रूट, और 1 में से 3 जाएगा तो -2, और -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों प्लस हो जाएगा। यहाँ से इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो √8 हो जाएगा। √8 को हम लोग 4 गुना 2 लिख सकते हैं, इसका अंदर रूट 4 गुना 2 लिख सकते हैं अंदर रूट में। तो इसका 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और ये अंदर रूट में से निकल के आ जाएगा √2। यहाँ से ये इकाई हो जाएगा। आशा है समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अब आप लोग अगर इसे समझ लिए होंगे तो सभी प्रश्न अपने से खुद से बना लेंगे। चलिए दूसरा हम लोगों का क्या है, तो 0 0 माइनस 5, 12। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही सेम टू सेम प्रोसेस से बनाएंगे। सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेंगे, और ये आप लोग रेखाखंड खींचिएगा। तो ए का कोऑर्डिनेट 0 0 और बी का हम लोग क्या मान लिए -5, 12। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, माना कि जो हम लोग लिखे हैं ये हम लोगों का दिया नहीं है कि ए का कोऑर्डिनेट इतना है, बी का इतना है, ये हम लोग माने हैं। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं। जिसमें हम लोगों का दिया रहता है कि ए का कोऑर्डिनेट 0 0 रहेगा, अगर मान लीजिए दिया रहेगा तो हम लोगों को वहाँ पे मानना नहीं है, बल्कि हम लोगों को ऐसे लिखना है, यहाँ ए का कोऑर्डिनेट 0 0, बी का कोऑर्डिनेट -5, 3, जो भी दिया रहे वहाँ पे दिया रहेगा तो दिया है, इस तरह से लिखेंगे। अगर दिया नहीं है, हम लोग खुद से माने हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ माना कि ए का कोऑर्डिनेट इतना, बी का इतना, ठीक है। तो यहाँ से माना कि ए का कोऑर्डिनेट 0 0 एवं बी का कोऑर्डिनेट कितना माने हैं -5, 12। उसके बाद यहाँ से हम लोग दूरी फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी ए बी के बीच की दूरी हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ से अंदर रूट x2 माइनस x1, x2 कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए x2 -5 और -x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 12, y1 0, y1 -0 का स्क्वायर। देखिए दूरी फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले अंदर रूट, उसके बाद देखिए x2, ये होता है x2, ये होता है y2, ये होता है x1, ये होता है y1। देखिए x2 कितना है -5
और माइनस तो फॉर्मूला में ही होता है तो माइनस, उसके बाद x1 देखिए 0 तो 0 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 12 और माइनस और y1 कितना है 0 तो इसका होल स्क्वायर। आशा समझ में आया होगा। तो यहाँ से फिर अंदर रूट -5 और में से अगर -5 में से 0 जाएगा तो -5 होगा। -5 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 25 आ गया प्लस 12 में से 0 जाएगा तो 12 होगा और 12 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 144 होगा। और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये अंदर रूट 169 हो जाएगा। और 169 आप सभी को पता होगा कि किसका वर्ग होता है, तो ये 13 का वर्ग होता है। और यहाँ पे इकाई देना मत भूलिएगा, इकाई भी दीजिएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब देखिए तीसरा है -5,7 और -3,3। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। सबसे पहले एक रेखाखंड यहाँ पे हम लोग खींच लेते हैं, जिसमें एक का कोऑर्डिनेट -5, -7 मान लेते हैं और दूसरे का -1,3 मान लेते हैं। तो माने हैं तो लिख लेंगे यहाँ से, माना कि ए का कोऑर्डिनेट -5, -7 एवं बी का कोऑर्डिनेट -1,3। अब यहाँ से हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी फॉर्मूला ए बी बराबर अंडर रूट x2 - x1। x2 ये x1 मैंने अभी आप लोगों को 2 क्वेश्चन में बताया, x2 और y2, और आशा है आप लोगों को पहले से भी आता होगा। ये हम लोग सबसे पहले ही सीखते हैं, इस सबसे पहले हम लोग यही सीखते हैं। x2 - x1, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो x1 कितना है यहाँ देखिए, x1 कितना है -1 और उसके बाद क्या होता है x2 - x1, x1 x2 माइनस और x1 कितना है -5, तो यहाँ से -5 और इसका होल स्क्वायर। आप लोग यहाँ पे मध्यम कोष्ठ या बड़ी कोष्ठ दे दीजिएगा, क्योंकि 2 कोष्ठ एक साथ नहीं होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है क्लास 7 का मैथ में। अब यहाँ से देखिए y2 - y1, y2 कितना है 3 और माइनस y1 कितना है -7 और इसका होल स्क्वायर। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से देखिए अंदर रूट -1 माइनस प्लस 5, अब इसका स्क्वायर प्लस -3 और माइनस प्लस 7 इसका स्क्वायर। यहाँ से देखिए -1 और प्लस 5 है, जब 5 में से जब 1 जाएगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा। और प्लस की संख्या ज़्यादा है तो प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये दोनों में प्लस है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अंदर रूट ये कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ हम लोग लिखते हैं, यहाँ ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 + 100 यानी 116 निकल के आ जाएगा दोस्तों अंदर रूट। अब इसको हम लोग देख रहे हैं, अगर ये टूटेगा तो इसे हम लोग तोड़ेंगे, देख सकते हैं, देख लेते हैं हम लोग। ये अगर इससे कोई निकल सके तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 29 × 4। 29 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो ये 116 हो जाएगा। और ये हम लोगों का जो निकल के आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 4 का वर्गमूल 2 निकल के आ जाएगा और 29 का नहीं निकलेगा तो √29 हो जाएगा और इतना इकाई हो जाएगा। आशा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आप लोगों को देख के ये इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को डर लगता होगा कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बल्कि सबसे इजी बोला जाए तो यही है। चलिए इसे सबसे पहले एक रेखाखंड सब में खींचे तो इसमें भी खींच लेंगे। ए का कोऑर्डिनेट हम लोग पहला जो है उसे मान लेंगे, एक cos थीटा, 0। ए का आप लोग देख सकते हैं यही है। अब बी में हम लोग मान लिए 0, a sin थीटा, ये मान लिए। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं, माना कि ए का नीचे लिखते हैं, माना कि ए का कोऑर्डिनेट ए cos थीटा, 0 एवं बी का कोऑर्डिनेट कितना माने हैं 0, a sin थीटा, ये हम लोग मान लिए। अब यहाँ से दूरी फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर
दूरी ए बी की हम लोग निकाल रहे हैं। तो दूरी फॉर्मूला क्या होता है आज दोस्तों, आशा है आप सभी को याद हो गया होगा। ये 3 क्वेश्चन तक जो मैंने आप लोगों को बताया, ये तीनों तक में आप लोगों को याद हो गया होगा कि दूरी फॉर्मूला क्या होता है। दूरी फॉर्मूला हम लगाएंगे x2 - x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए अंडर रूट x2 - x1। x2 कितना है ये देखिए, ये है x1, ये है y1, ये 0 है यहाँ पे x2 और ये y2। x2 - x1, x2 क्या है 0 माइनस x1, x1 कितना है a cos थीटा इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है a sin थीटा माइनस y2 a sin थीटा और क्या होता है माइनस y1 कितना है 0 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 0 में से जब a cos थीटा को हम लोग माइनस करेंगे तो a cos थीटा ही हम लोगों को प्राप्त होगा। जब a cos थीटा ही प्राप्त होगा तो यहाँ से इसका जब स्क्वायर करेंगे, a cos थीटा आ गया, a cos थीटा का हम लोग क्या करेंगे तो स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट। सेम टू सेम इसमें भी वही होगा। a sin थीटा में से जब 0 को हम लोग घटाएंगे तो a sin थीटा ही हम लोगों को आएगा। जब a sin थीटा का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को ऐसे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे तो अंडर रूट, यहाँ देखिए a स्क्वायर इसमें भी है, a स्क्वायर इसमें भी है, तो a स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर गुना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आप लोगों को एक फॉर्मूला ट्रिकोनोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो आप लोग यहाँ बोलेंगे यहाँ पे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे कि हम मान लीजिए हम लोग को 2 + 1 करना है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही हम लोग 1 + 2 करेंगे तो क्या हम लोगों को 4 होगा? नहीं, हम लोग को 3 ही होगा। यानी कि जोड़ में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है, बल्कि माइनस में होता है। अगर माइनस में मान लीजिए 2 - 1 है और ये 1 होगा, लेकिन यहीं पे अगर हम 1 और -2 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो माइनस में देखिए कितना पड़ गया। अगर उल्टा कर दिए तो यहाँ पे देखिए आंसर ही पूरा चेंज हो गया। लेकिन प्लस में हम लोगों को कुछ नहीं होता, उल्टा जोड़े सीधा जोड़े माने की आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2 + 1 किए फिर भी 3 आया और 1 + 2 किए फिर भी 3 आया। उसी तरह यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है इसमें भी 1 हो जाएगा। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया तो आप लोग इसे सीधा भी करके लिख सकते हैं। सबसे पहले sin स्क्वायर थीटा, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, उसके बाद 1 लिख दीजिए, फिर आप लोगों को समझ में आगे आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला कितना हो, ये दोनों का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जब इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर और ये a निकल के आ जाएगा a का ही। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं होगा। और आप लोग अब दूरी फॉर्मूला से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, अच्छे तरीके से बना लेंगे और अपने पूरे 3 में 3 मार्क आप लोग हासिल कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कॉमेंट में जरूर ही लिखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग जैसे होता है अंतर्विभाजन उस सबको भी समझेंगे। धन्यवाद।